अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आई होप कि आप सब बिल्कुल हैरियत के साथ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज का व्लॉग बहुत स्पेशल होने वाला है क्योंकि आज हम सीखेंगे कि हम अपने बच्चों के कपड़ों को किस तरह से अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं, वो भी बगैर कोई पैसे खर्च किए। और इसके लिए ना ही हमें बहुत बड़े बड़े और बहुत महंगे ऑर्गेनाइज़र्स की ज़रूरत है। तो वीडियो को एंड तक लाजमी वॉच कीजिएगा। मेरी ना एक सिस्टर है, उन्होंने मुझे कमेंट्स में कहा था कि मेरा बेटा है और मैं उसके कपड़ों को ऑर्गेनाइज़ करना चाहती हूँ, तो आप ना मुझे कोई मेथड बताएं मैं किस तरह से ऑर्गेनाइज़ करूँ। तो बस उनकी बात मेरे माइंड में थी, तो मैंने सोचा कि जिस तरह उनको ऑर्गेनाइजेशन टिप्स की ज़रूरत है, इसी तरह से मेरी और भी बहुत सारी सिस्टर्स होंगी जो अपने बच्चों के कपड़ों को ऑर्गेनाइज़ करना चाह रही होंगी। तो बस मैंने फिर बना दिया व्लॉग अपनी सिस्टर्स के लिए ताकि उनका फ़ायदा हो जाए। तो आज ना मेरा सबसे पहला जो टारगेट था वो मैंने अपने बच्चों के शूज़ को ऑर्गेनाइज़ करना था। उसके बाद मैंने अपने शूज़ वगैरह को ऑर्गेनाइज़ करना था। और शूज़ वगैरह ऑर्गेनाइज़ करने के बाद मुझे इतना फ़ायदा हुआ कि इतने सारे जो बॉक्सेस थे ना ये फ्री पड़े हुए थे। अक्सर ऐसे होता है ना कि हम बच्चों के शूज़ वगैरह उनके जूते लेते हैं और फिर वो छोटे होते हैं, तो जो शूज़ के बॉक्सेस होते हैं ना वो ऐसे ही पड़े रहते हैं। तो ये देखें यहाँ पर ना ये मेरी बेटी का कैबिन है और ये ना तकरीबन 1 या 2 वीक पहले मैंने आपके साथ व्लॉग शेयर किया था जब मैंने अपनी बेटी का ये सारा कैबिन ऑर्गेनाइज़ किया था। और अब आप इसकी हालत देखें, क्योंकि बच्चे ना सम टाइम होता है कि खुद कपड़े निकालने की कोशिश करते हैं और इनको इस तरह से ख़राब कर देते हैं। दूसरा ये कि जब हम कपड़ों को खुद ही फ़ोल्ड करके इस तरह से ऑर्गेनाइज़ करते हैं ना, तो फिर वो ज़्यादा देर तक ऑर्गेनाइज़ नहीं रहते। उसके बरक्स नीचे देखें, ये वाला जो कैबिन है ये मेरे बेटे का है और ये मैंने ना इस तरह जो शूज़ के बॉक्सेस थे उनके अंदर उसकी पैंट्स वगैरह ऑर्गेनाइज़ करके रखी थी और 1 या 2 वीक्स हो गए। यानी जब मैंने बेटे की कबर्ड ऑर्गेनाइज़ की थी तो बेटे की भी तभी की थी और ये देखें ये अभी तक उसी तरह से ऑर्गेनाइज्ड हैं, सिवाय इन शर्ट्स के जो ये यहाँ पर लेफ़्ट साइड में पड़ी हुई हैं। तो आज के व्लॉग में ऑर्गेनाइजेशन के साथ साथ मैं आपके साथ फोल्डिंग टिप्स एंड ट्रिक्स भी शेयर करूँगी कि आप अपने बच्चों के कपड़ों को किस तरह से फ़ोल्ड भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर ना सबसे पहले मैं रहीन की जो शर्ट्स हैं, जो रहीन जो है ना एज अ इनर अब यूज़ करती है, तो इनको हम कैसे फ़ोल्ड करेंगे ये देखें। तो इस तरह से हम इनको फ़ोल्ड कर देंगे। तो जब हम इस तरह से कपड़ों को फ़ोल्ड करते हैं ना तो वो इतनी आसानी से खुलते भी नहीं हैं और जो जगह है ना वो भी बहुत कम लेते हैं। तो यहाँ पर ना मैंने आपके सामने सारी शर्ट्स वगैरह जो हैं वो फ़ोल्ड करके आपको दिखाई हैं। और अब इस तरह से जो हमारे पास बॉक्सेस फ्री हुए थे ना, उन बॉक्सेस में बस हम इन शर्ट्स को डालते जाएंगे। और यकीन करें ये छोटा सा बॉक्स है फिर भी इसके अंदर ये 3 शर्ट्स आ गई हैं। और विंटर की जो शर्ट्स हैं आपको पता है कि वो स्टफ़ में मोटी भी होती हैं और ज़्यादा जगह लेती हैं। जब हम गर्मियों की शर्ट्स को ऑर्गेनाइज़ करेंगे तो वो इसके अंदर आई थिंक 6 जो है ना वो आ जाएंगी। अब हम सीखेंगे कि बच्चों की जो हुडीज़ है ना उनको हमने कैसे फ़ोल्ड करना है। जो हुडीज़ होंगी उनको भी इस तरह से हमने फ़ोल्ड करना है। और ये आपने सारा मेथड देख लिया, हुडी के अंदर ही हम इसको इस तरह से पैक कर देंगे कि ये ऐसे ही फ़ोल्ड रहेगा और बहुत ही आसानी के साथ ये हो जाता है और ये बिल्कुल भी नहीं खुलता जब तक आप इसके साथ खुद छेड़छाड़ ना करें। ये देखें ये नेक्स्ट हुडी है और इसको भी ऐसे ही सिंपल बस उसको आपने फ़ोल्ड किया और इस तरह से आपने इसका पैकेज बना लिया। है ना बहुत आसान मेथड। अच्छा ये सब कुछ ना खुद ही नहीं आता, मैंने भी ना यूट्यूब से बहुत सारे हैक्स देख के सीखा है कि हम किस तरह से अपने बच्चों के कपड़ों की जो फोल्डिंग है उसको ईजी बना सकते हैं। तो मैंने सोचा कि जो मैंने सीखा है अब मैं अपनी सिस्टर्स के साथ शेयर करूं ताकि वो भी अपने बच्चों के कपड़ों को ना इस तरह से फ़ोल्ड करें और आसानी से ऑर्गेनाइज़ कर लें। तो जब बच्चों के गर्म कपड़े हों यानी कि हुडी के साथ साथ बच्चे का पजामा भी हो तो फिर हम उसको इस तरह से फ़ोल्ड करेंगे, यानी पजामे को मिड में रख के फिर हम इसको फ़ोल्ड करेंगे और इस तरह से जो हुडी की कैप है उसके अंदर ना हम इसको ऐसे फ़ोल्ड कर देंगे। तो है ना ज़बरदस्त तरीका। और ये देखें जब हम इसको इस तरह से फ़ोल्ड करते हैं ना तो बिल्कुल इतना प्यारा सा ये पैक हो जाता है कि फिर उसके बाद मैंने इसको 2-3 दफ़ा ऐसे ऊपर नीचे उछाल कर भी देखा था तो ये ना मतलब नहीं खुल रहा था। बच्चों के पहले जब मैंने शूज़ ऑर्गेनाइज़ किया ना तो मुझे बहुत सारे फ़ायदे हो गए। एक तो जो शूज़ बच्चों को छोटे हो गए थे वो मैंने बाहर निकाल दिए थे। दूसरा जो फ्री बॉक्सेस थे वो भी मैंने बाहर निकाल दिए थे। तो जब आप ऑर्गेनाइज़ करें चीज़ों को तो ऑर्गेनाइजेशन के साथ साथ ना डीक्लटरिंग भी हो जाती है। और डीक्लटरिंग जो है ना वो क्लीनिंग के लिए इतनी ज़रूरी है ना कि जब आप चीज़ों को डीक्लटर करते हैं तो आपका घर वैसे ही नीट एंड क्लीन जो है वो लगना शुरू हो जाता है। अच्छा यहाँ पर देखें ये तकरीबन मैंने 5 हाई नेक और इनर डाल के ना
ये ब्लैक वाली 5 पीसीस थे और उसके बाद यहाँ फिर भी जगह बच गई तो मैंने उसके अंदर मज़ीद 2 इनर और ऐड कर दिए। तो ये छोटा सा जूतों का बॉक्स है और इसके अंदर तकरीबन रहीन की 7 इनर्स यानी 7 इनर्स एंड हाई नेक्स जो है ना वो मैंने 7 इनर्स एंड हाई नेक्स वो मैंने ऑर्गेनाइज़ कर दी हैं। तो एक छोटे से बॉक्सेस के अंदर जब 7 आ सकती हैं तो इसी तरह से आप छोटे छोटे बॉक्सेस के अंदर बच्चों के कपड़ों को ऑर्गेनाइज़ करते जाएं। ना तो इसमें आपके कोई पैसे लगेंगे और सारी मेरी सिस्टर्स ऐसी होती हैं कि जो जूते वगैरह यूज़ कर लेती हैं जो लेकिन इस तरह के बॉक्सेस को ना वेस्ट कर देती हैं, डस्टबिन में डाल देती हैं, फेंक देती हैं। लेकिन यकीन करें कि ऐसी चीज़ें जो है ना हमारे बहुत काम आ जाती हैं। अब अगर हम बाज़ारों से महंगे महंगे प्लास्टिक के ऑर्गेनाइज़र्स लें या कपड़ों के बने हुए लें तो उसमें हमारे पैसे लग जाते हैं। तो उससे बेहतर ये नहीं हम इसी तरह से ना फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो अपनी समझदारी दिखाएं और कपड़ों को ऑर्गेनाइज़ कर लें। मैं आपके साथ अब ये शेयर कर रही हूँ कि पैंट को आपने सेपरेट जो पैंट होती है ना उसको आपने कैसे फोल्ड करना है। तो यहाँ पर दूसरी पैंट देखें, बिल्कुल आसानी से उसको फोल्ड किया और ऐसे आसानी से हमने इसको पैक कर लिया। और आज ना हमारा यहाँ पर लोड शेडिंग थी, सुबह सुबह 7:30 तकरीबन लाइट चली गई और अब दिन का टाइम है, अभी तक लाइट नहीं आई। तो ना तो मैं वॉशिंग का काम कर सकती थी तो मैंने सोचा कि मैं ना सोलर लाइट की हेल्प से ऑर्गेनाइजेशन का काम कर दूँ। यहाँ पर मेरी वीडियो में आपको शायद ब्राइटनेस वगैरह कम नज़र आ रही होगी लेकिन यहाँ पर जस्ट अभी सोलर की सिर्फ एक लाइट जल रही है जिसकी वजह से ना जो वीडियो का रिजल्ट है वो थोड़ा सा इस तरह का है। तो ये देखें, यहाँ पर मैंने अपनी बेटी की सारी कबर्ड ऑर्गेनाइज़ कर दी थी। ऑर्गेनाइज मैंने ना इस तरह से की थी कि इसका यूज़ मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा इजी हो गया है। एक बॉक्स में मैंने उसकी सारी इनर और हाई नेक्स रखी हैं, एक बॉक्स में मैंने उसकी हुडीज़ रखी हैं, एक बॉक्स में मैंने उसके मोटे पजामे रखे हैं, एक बॉक्स में मैंने उसकी अपर्स रखी हैं जो बच्चे ऊपर पहनते हैं और एक बॉक्स में ना मैंने उसकी जो गर्म स्टिच फ्रॉक्स वगैरह हैं वो रखे हैं। और यहाँ नीचे रेयान की ना 2 जो बॉक्सेस से उनमें मैंने उसकी पैंट्स वगैरह ऑर्गेनाइज़ की हुई थी और यहाँ लेफ़्ट साइड पे जो उसकी वार्म शर्ट्स वैसे ही पड़ी थी ना उनको भी मैंने एक बॉक्स में ऑर्गेनाइज़ कर दिया था। तो अब मेरे बच्चों के कपड़े जो है ना माशाल्लाह से ऑर्गेनाइज़ हो गए हैं और अब मुझे ना टेंशन की ज़रूरत भी नहीं है क्योंकि जब कभी मैंने बच्चों के कपड़े निकालने होंगे, अगर मुझे इनर चाहिए मैं इनर वाला बॉक्स उठाऊंगी, अगर मुझे उसके लिए हुडी चाहिए तो मैं हुडी वाला बॉक्स उठाऊंगी, अगर मुझे पजामा चाहिए तो पजामे वाला बॉक्स उठाऊंगी। इसी तरह से रेयान की भी जो पैंट्स हैं और शर्ट्स वो भी ऑर्गेनाइज हो गई हैं। आप भी अपने बच्चों के कपड़ों को इस तरह से ऑर्गेनाइज करें, एक तो कपड़े सिमटे हुए लगते हैं और इस्तेमाल में भी आसान होते हैं। अल्लाह हाफिज़।